ध्यान, मेडिटेशन बीच बीच में क्यों टूट जाती है, कंटिन्यूअस क्यों नहीं रहती है? अवेयरनेस कंटिन्यूअस क्यों नहीं रहती है? आई एम मेडिटेटिंग, हम मेडिटेट कर रहे हैं। मेडिटेशन का कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है। अगर आप एक्चुअल में मेडिटेशन और लाइफ को जानना चाहते हैं, लाइफ को लेकर सीरियस हैं, उन्हीं लोगों से बात हो रही है जो जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन को जानना चाहते हैं, जो मैटलिस्टिक चीजों में, बाहर की चीजों में से बोर हो चुके हैं, या बाहर की चीजें उन्हें पसंद नहीं आ रही हैं, जो सिर्फ अपने अंदर जाना चाहते हैं और रियल जीवन का स्वाद चखना चाहते हैं, एटर्निटी को टेस्ट करना चाहते हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, एक्चुअल एनलाइटनमेंट या आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, इन सभी चीजों में ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मेडिटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और मेडिटेशन सिर्फ एक नाम नहीं है, सिर्फ एक शब्द नहीं है। ठीक है, ये, इसको हमारी बहुत बड़ी गलती है ये, और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि बोलने में तो शब्द का प्रयोग किया ही जाएगा, तो इस चीज से बचकर रहे, इस चीज से थोड़ा सा अवेयर रहे। ठीक है, तो मेडिटेशन का कंटिन्यू फ्लो, मेडिटेशन हमेशा कैसे रहे। अब मेडिटेशन के बारे में हम ये सोचते हैं कि मेडिटेशन हमने रोज सुबह आधे घंटे घंटे कर ली, दैट्स इनफ, और फिर पूरे दिन मैं सारी चीजें करूं, तो मेडिटेशन आपकी टूट चुकी है। आप समझ रहे हैं? आप मेडिटेशन सुबह आधे घंटे कर ली, आपने 1 घंटा कर ली, उसके बाद यू बैक टू योर नॉर्मल लाइफ, दैट्स ओके। पहले से तो वो ठीक ही है, कम से कम आधा 1 घंटा कर रहे हैं। लेकिन वो बीच का जो समय जो आपका गुजरा, जिसमें आप अपने ऑफिस में थे, जिसमें आप ट्रैवल कर रहे थे, जिसमें आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहे थे, एक जगह आप शांति से बैठ के आपने मेडिटेशन की ध्यान किया, आप जीरो को उपलब्ध हो गए, शून्य को उपलब्ध हो गए, आपने अपनी एम्प्टीनेस देखी, आप या फिर अनंत हो गए, वट एवर इट इज, उस आधे 1 घंटे। ठीक है, और आपको बड़ी ब्लिस फील हुई, बहुत ही अच्छा लगा आपको। बट जब आप नॉर्मल लाइफ में आए, वो एक्सपेरिमेंट है, वो रियलिटी है, वो सच्चाई है, वो आपको वहां पर हमेशा रहना है उस जगह पर, है ना? तो जो आपने आधे घंटे किया या 1 घंटे किया, और आपने उसको वहीं पर करके खत्म कर दिया, वहीं पर फ्लो जनरेट हुआ, फ्लो को वहीं तोड़ दिया, तो मेडिटेशन पूरी नहीं हो पाई, मेडिटेशन ब्रेक हो चुकी है। अगर आप ये सोचकर आ गए हैं कि मेरी मेडिटेशन कंप्लीट हो चुकी है, आधे घंटे मेडिटेशन कर ली मैंने, नाउ इट्स, मैं जो भी फिर दिन भर पाप करूंगा, सुबह मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दूंगा, मेरे जो भी कर्म बंधन होंगे, बंधन जो भी सारी चीजें हैं, वो मैं सुबह काट लूंगा। ये वही बात हो गई कि मैं पूरे दिन मैंने पाप किया, और पूरी टाइम मैंने साल भर पाप किया, और जाकर मैं गंगा में पाप को धोया आया। आप समझ रहे हैं? तो वो जो आपने आधे 1 घंटे सुबह जो प्रैक्टिस के टाइम पर किया, आपको उस चीज को यहां पर भी लागू करना है, उस चीज को यहां पर भी लेकर आना है रियल वर्ल्ड में, कि जो चीज आप मेडिटेशन के दौरान लेट गो कर रहे थे, जो चीज आप ध्यान के दौरान मूव ऑन कर रहे थे, जो चीज आप मेडिटेशन में किसी थॉट को चेज नहीं कर रहे थे, जो चीज आप मेडिटेशन में अपनी सेंसेशन को महसूस कर रहे थे, जो चीज आप मेडिटेशन में आप किसी एक्सपीरियंस के चक्कर में नहीं पड़ रहे थे, जहां पर आप पूरे फ्लो में थे, जहां पर कोई कंटिन्यूअस फ्लो नहीं था, मेरा मतलब है जहां पर आपकी आपका जो फ्लो था, टोटल फ्लो था, जहां पर आप आपका कोई ब्रेक पॉइंट नहीं था, जहां पर आपका मेडिटेटर भी मौजूद नहीं था, एडजस्टमेंट करने वाला भी मौजूद नहीं था, जहां पर आप, अगर एक्चुअल में आपने मेडिटेशन की है, तो वहां पर जब आप रियल वर्ल्ड में आए, तो यहां पर आपके अंदर आपका मैं आ गया, शॉर्ट में बताया जाए, आपका ईगो आ गया, और मेडिटेशन में आप चाहते थे कि ईगो डिसॉल्व हो जाए, बट यहां पर आ गया। अब आप लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, आप ऑफिस में या कोई काम कर रहे हैं, आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, आपके अंदर बहुत तमाम तमाम तरह की चीजें चल रही हैं, आपकी मनपसंद चीज नहीं बनाई जा रही है, या जो आप चाहते हैं वो चीज नहीं हो पा रही है, आपके टारगेट मीट नहीं हो पा रहे हैं, आप किसी से मिल रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, वो आपको क्रिटिसाइज कर दे रहा है,
या फिर कोई आपके सामने है वो फेक पर्सनैलिटी में है, या फिर जिससे आप मिल रहे हैं आप उससे डर रहे हैं, या फिर वो आपसे डर रहा है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? इट्स ऑल होल प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर होगा, अगर आप, मैं फिर वही बात बोल रहा हूं, ये कि ये तभी पॉसिबल है अगर आप एक्चुअल में जीवन को समझना चाहते हैं, जीवन को जानना चाहते हैं। इसका मतलब देखो, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप चले गए, आप परेशान हो गए, मुझे सब परेशान कर रहे हैं तो मैं जा रहा हूं अब, ठीक है, मैं कहीं जंगलों में जा रहा हूं या फिर कहीं हिमालय में चला जा रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, ठीक है। तो यहां पर जो मेन चीज यही है कि आप आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, जहां पर आपकी फैमिली है, जहां पर आपके लोग हैं, आप वहां पर मूव ऑन कर पा रहे हैं? आप वहां पर लेट गो कर पा रहे हैं? आप वहां पर तो किसी चीज को चेज नहीं कर रहे हैं, आप वहां पर तो उन सारी कहानियों को सुन रहे हैं, आप वहां पर आप अपना ईगो तो बीच में नहीं ला रहे हैं। आप समझ रहे हैं? क्या वहां पर मेडिटेशन हो रही है? और यहां पर मेडिटेशन होनी जरूरी है भाई। रियल मेडिटेशन यही कही जाएगी जो आप इंटरेक्शन के दौरान हो रही है। दैट इज द रियल मेडिटेशन। दैट मेडिटेशन जस्ट आप उसको कह सकते हैं वो बस एक शुरुआत थी, वो बस एक झांकी थी, और उसको तो कोई भी कर लेगा। एवरीवन कैन डू दैट, और लोग कर रहे हैं। तभी तो लोग कह रहे हैं यार मैं तो मेडिटेशन कर रहा हूँ यार, डेली 1 घंटा आधे घंटे करता हूँ, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यार, 20-20 सालों से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। मुझे तो पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं मेडिटेशन होती क्या है। एक्चुअली दे डोंट नो अबाउट मेडिटेशन। तो ध्यान के बारे में कुछ मिसकंसेप्शन है उनके जीवन में। ध्यान मतलब जो चल रहा है ऐसा फ्लो जो कभी टूटता नहीं है, जो टूटने में भी टूटने को भी जब महसूस किया जाता है, और उस महसूस करने वाला कौन है वहां पर, इस चीज को भी देखते रहना, मतलब ये मेहनत नहीं है। इट्स नॉट हार्ड वर्क, इट्स पैसिव, ये बहुत ही सिंपल चीज है। बट व्हाट मेक्स इट कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स कौन कर रहा है, इसको जटिल कौन कर रहा है? इसको जटिल हमारा अहंकार कर रहा है, जो पल पल रिएक्टिव है, ऑब्सेसिव है, इंपल्सिव है। ऑल दी साइकोटिक एक्टिविटी जो भी हो रही है, जो भी न्यूरोटिक एक्टिविटीज हो रही है, ये सब इंपल्सिवनेस है, ये सब आपका ऑब्सेशन है। आपको वेट करना आना चाहिए, जो वेट आपने सुबह सुबह एक्चुअल मेडिटेशन में किया, जिसको मैं एज्यूम करता हूं कि आपने सही से ध्यान किया होगा, आधे 1 घंटे जो आप करते हैं सुबह सुबह। सो मेडिटेशन मीन्स, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अब आपको यू आर नो मोर मेडिटेटिंग, नो मोर एक्टिंग टू मेडिटेट, कि आप सुबह बैठ गए और आप ध्यान करना आपने शुरू कर दिया, आप खाली बैठ गए, नहीं। फिर तो मेडिटेशन हमेशा है, बिना करते हुए। अब कोई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ध्यान मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। चीजें अपनी आप रिजॉल्व हो रही हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन इट्स ऑन, थिंग्स आर कमिंग एंड गोइंग, साइलेंस आ जा रही है। पहले थॉट्स बहुत सारे आ रहे थे, सो मेनी थॉट्स वर कमिंग, और अब उन थॉट्स के बीच में, उन विचारों के बीच में एक गैप क्रिएट हो रहा है। वहां पर अब आप आउटसाइड जो रिएक्शंस, आउटसाइड जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसकी वजह से जो रिएक्शन जनरेट हो रहे हैं, अब वो रिएक्शन स्लो हो रहे हैं। स्लो हो रहे हैं क्यों? क्योंकि कोई रिएक्ट करने वाला अब नहीं है, यानी अब मेरा लिमिटेड मैं एक्ट नहीं कर रहा है। इट मींस मेरा मेडिटेटर नहीं है कोई।
मेडिटेटर मीन्स जो बार बार ये चीज देखेगा कि वो मेडिटेट कर रहा है नहीं कर रहा है, जो बार बार इस चीज में फंसेगा, जो बार बार अपने आप को कंफर्म करेगा, है ना, विच इज द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर ही है आपका। तो मेडिटेशन मीन्स, अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, द एंडिंग ऑफ मेडिटेटर इज द एक्चुअल मेडिटेशन, एंडिंग ऑफ मेडिटेटर, एंडिंग ऑफ ऑब्जर्वर, एंडिंग ऑफ थिंकर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंडिंग ऑफ थॉट्स, thoughts are there always, but thinker is absent, thinker is absent। थॉट्स तो आएंगे, बायोलॉजिकल फंक्शन है ब्रेन का। तो यहां पर हम अगर देखें तो क्योंकि कोई एक्चुअल जो आई है, जो मैं है, जो फेक एंटिटी है वो नहीं है, विच इज नॉट प्रेजेंट, तो एक्शन जो हो रहा है वो लिमिटेड नहीं है। तो एक्शन कहां चला गया? अब एक्शन चला गया पूरे एग्जिस्टेंस के पास चला गया एक्शन, यानी वोल एग्जिस्टेंस एंड वोल एनर्जी इज डूइंग इट, सारा एक्शन वहीं से हो रहा है। और अब करप्शन का कोई सवाल ही नहीं है, बंधन का कोई सवाल ही नहीं है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि बस एक एफर्टलेस फ्लो है, एक एनर्जी है जो अब बैक फ्लो नहीं कर रही है, दैट्स ओनली फ्लोइंग इन अ कांस्टेंट मूवमेंट, इन अ प्रॉपर वे। अब कोई रेगुलेशन की, कोई सप्रेशन या ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट एवरीथिंग इज हैपनिंग साइलेंटली, बिकॉज जिसको शोर महसूस हो रहा था वो ही नहीं है। नाउ द वर्क, द होल एक्शन इज ट्रांसफर्ड टू द एटर्निटी एनर्जी। तो ब्रेक जो बीच बीच में ले रहा है, वो कौन ले रहा था बीच बीच में ब्रेक? who were taking the break? Your meditator was taking the break। आपका जो मेडिटेटर था, आपका मेडिटेटर बार बार ब्रेक ले रहा था। जो मेडिटेशन मेडिटेशन अब आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही हैं कि मेडिटेशन किसकी वजह से ब्रेक हो रही थी। तो ये जो ब्रेकनेस जो हो रही थी, जो ये टूटना जो होता है, जो ब्रेकिंग हो रही है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द मेडिटेटर। अब मेडिटेटर एग्जिस्ट नहीं करता है ना भाई, मेरा मेडिटेटर ही तो देख रहा था बार बार कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं। आप अगर, मैं वहां की बात ही नहीं कर रहा कि जो आप सुबह मेडिटेशन करते हैं, जो अभी रियल जो मेडिटेशन हो रही है, जो अभी इस वक्त चल रही है, आप अपने प्रोफेशन में, अपने काम में हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, चीजों को, ये सारी चीजें। तो यहां पर इस चीज में आप बार बार अपने मेडिटेटर को खोज नहीं रहे हैं, आप अपने ध्यानी को नहीं खोज रहे हैं, क्योंकि अब ध्यान चल रहा है बस खाली। ध्यान रखना, मेडिटेटर हो गया, आपका जो मैं हो गया, आपका जो ईगो है, आपका जो माइंड है,
या आपका जो एक्सपीरियंसर है जो देख रहा है कि मैं कितना अच्छा मेडिटेशन कर रहा हूं, वो भी नहीं मौजूद है अब। और ये सारी एक ही एंटिटी है, सारी एक ही चीज है। सो नाउ द फ्लो जनरेटेड, नाउ यू आर नो लॉन्गर trying, now there is no ego, now there is pure awareness। और यहां पर आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, आप एग्रेसिव नहीं हो रहे, आप चीजों का नेचर है उनको आने दे रहे, जाने दे रहे हैं, क्योंकि आप वही बन गए ना, आप सीधे आप पूरा एग्जिस्टेंस ही बन गए हैं, है ना। जो इस एग्जिस्टेंस को देखने वाला है, जो रोकने वाला है, जो समझने वाला है, जो जानने वाला है, यानी मेडिटेटर आपका, वही तो गायब हो गया, वही तो चला गया अब। वही तो खत्म हो गया। तो पूरी मेडिटेशन अब हो रही है, रुकेगी भी कैसे, टूटेगी भी कैसे। जो तोड़ने वाला था, रोकने वाला था मेडिटेटर, वो तो गायब ही हो गया, वो तो रहा ही नहीं अब। नाउ देयर इज नो टाइम ऑल्सो, कोई समय भी नहीं है अब, समय भी कहां है, देयर इज नो टाइम। टाइम में ही तो एग्जिस्ट करेगा जो मेडिटेटर है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इवन यस प्रेजेंट। But now the whole movement of time ended because the meditator is ended, and you can see, आप देख सकते हो चीज को, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताई जाए या फिर बहुत घंटों इस पर एक्सप्लेनेशन हो, नहीं। एक दिन दो अपने आप को, एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखो, सिर्फ एक दिन सोचो, ये क्या आप अपने लिए एक दिन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। और एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है कि जिसका रिजल्ट आपको नहीं पता, आप समझ रहे हैं। अगर आपको पता है उस चीज का रिजल्ट, तो आप एक्सपेरिमेंट कहां से हुआ फिर। एक्सपेरिमेंट मीन्स जिसका आपको रिजल्ट नहीं पता, आप अननोन हो जाओ। अननोन में से डरो मत कि मैं प्योर मेडिटेशन में हूं, जैसा मुझसे होगा मैं करूंगा, जिस टाइप से, मैं कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं अपने ईगो को बीच में नहीं लाऊंगा, मैं बहुत सरल रहूंगा। मेरा नेचर कहता है हाँ तो मैं हाँ कहूंगा, मेरा नेचर ना कहता तो ना कहूंगा। मेरे अंदर एक मूव ऑन होगा, एक लेट गो होगा, और एक सत्य होगा, सच होगा। और सच अगर किसी को बुरा लग रहा है तो वो लग जाए, अगर सच किसी को बुरा लग रहा है वो लग सकता है, क्योंकि सच बोलने वाले के कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि सच सच जो है वो अकेला खड़ा रहता है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती सच को। और सत्य नेकेड भी है, सत्य नग्न है, ट्रूथ इज नेकेड। इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चोले की जरूरत नहीं है, ये सुगर कोटेड कभी नहीं होता, ये जस्ट एक प्योर, एक इंडिपेंडेंट, ये होल एग्जिस्टेंस है। तो दैट्स व्हाट इज ट्रूथ। और फिर जब आप मेडिटेशन करते करते मेडिटेटर खत्म हो गया, आप सिर्फ मेडिटेशन है, सिर्फ मेडिटेशन है और कुछ नहीं है, देन देर इज अ, फिर तो आप जो है वो, यू कैन से, वहां पर अब समथिंग कुछ अनंत सा दिखने लगेगा। मतलब एक, आप इसको नाम दे दो, सत्य नाम दे दो यार, ये यही बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं वर्ड्स में अगर कहा जाए तो मैं, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि जो वर्ड्स में बोल रहा हूँ उस वर्ड से थोड़ा बच के भी रहे, शब्दों से बच के रहे, ठीक है। कुछ अन कहा, कुछ अन बोला, कुछ अन सुना, कुछ अन महसूस किया हुआ, देर इज समथिंग
comes into existence. Comes, yeah, it comes. It's pure bliss. It's can never be taught, can never be talk about it. We can't talk about it. It's purely, no description can fit. So here we go. आप here we end. हम जो है वो अब इसको यहीं समाप्त करते हैं, और जो नए लोग हैं वो मेरा अध्यात्म का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में कुल 24 टॉपिक्स हैं: मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, डुअलिटी, सफरिंग, साइलेंस, हु एम आई, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, ऑब्जर्वेशन, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। तो यू कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।